प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। देखो, आज से बहुत शानदार टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है जी नंबर सिस्टम। दोस्त, नंबर सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक है ना, अगर आप उसको कवर करने चलेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अपने को पता है पेपर जो अपना सीजीएल 2023 का है उसका प्री मुश्किल से 10 से 12 दिन बचा हुआ है। तो उस 10 से 12 दिन में मैं जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा वो सब करवा देने का जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो क्वेश्चन सेट करता है वो अगर सोचेगा भाई नंबर सिस्टम से कौन से सवाल दे, तो 3-4 टॉपिक है जिसपे बहुत ज़्यादा वो वार करता है। सबसे पहला होता है डिविजिबिलिटी वाला, दूसरा होता है आपका एलसीएम एचसीएफ वाला, तीसरा होता है आपको वो डिवाइड करके कितने रिमाइंडर बचेंगे पावर्स ओवर्स वाला, और कभी-कभी वो एलसीएम एचसीएफ इन सबको मिक्स करके और सक्सेसिव डिवीजन इनका सवाल पूछ लेता है। मैं कोशिश करूँगा 3-4 टॉपिक आपको 3 वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा दूँ जिससे आप पेपर में डायरेक्ट सवाल हिट कर दें। ओके, ये हमारी गारंटी। अगर आप ये वीडियो देख लेंगी ना तो जो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा आता है पेपर में डिविजिबिलिटी रूल वाला, उसके आप बादशाह बन जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, ये एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की गारंटी है। देखो, यहाँ से जो पेपर में अक्सर सवाल आते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, उसमें मैक्स टू मैक्स 8 का 9 का और 11 का, इन तीनों का आपका डिविजिबिलिटी रूल का मैक्सिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको 8 9 और 11 का पता होना चाहिए, बाकी तो हम ही आपको बताने के लिए। ओके, चलो शुरुआत किया जाए। देखो, जो तुम्हारा सबसे पहला सवाल है ना, उस सवाल को देखने से पहले हम सबसे पहले 3 नियम जानेंगे। हम सबसे पहले 3 नियम जानेंगे। देखो, सबसे पहला नियम क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 8। गुरुजी हमको पता है। देखो, 8 से कोई संख्या कैसे कटता है? देखना, इन्हीं तीनों के मदद से एक आध एग्जांपल पहले आपको बता देंगे और सीधा पेपर पे वार कर देंगे। सीधा 12-13 सवाल है, देख लेंगे, उससे ज्यादा पेपर में आता ही नहीं है। देखो, 8 से कोई नंबर कैसे कटेगा मेरे भाई? तो कोई भी नंबर हो ना, कितना बड़ा भी नंबर हो, उसके लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेना। अब लो सर, अगर मान लो दुइये डिजिट का नंबर है तो अरे तब तो 8 का पहाड़ा तुमको पता है भाई। 8 बारे 96, वहां तक तो पता है, उसके बाद देखते जाना। आइए, तो हम क्या बोले, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए, मतलब वो 8 से कट जाएगा। या लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए, या लास्ट में 3 जीरो हो, या लास्ट का तीनों डिजिट किससे कट जाए? 8 से कट जाए। वो संख्या किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए, सबसे पहला जैसे मान लो सवाल है आपका, बोलेगा गुरु क्या 1 2 3 4 5 6 8 1 6, क्या ये संख्या 8 से कटेगा? बोलोगे यस सर, कट जाएगा। अगर हम आखिरी वाले 3 डिजिट को देखेंगे ना, 816 को देखेंगे ना, ये कहीं ना कहीं 8 से कट रहा है। 8 काट के देखो ना, 102 बार में कट जाएगा, अंतिम का 816, मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगा। ये सबसे पहला बात। ये किससे डिवाइड होगा जी? 8 से डिवाइड होगा। अब देखिए मेरे भाई, जो आपका दूसरा है वो क्या है जी? 9। बचपन से जानते हैं 9 से कैसे कटता है। अगर जितने भी देखो, जो भी संख्या है ना, अगर पूरे संख्या के डिजिट का सम 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। मतलब क्या है, कितना बड़ा भी संख्या उसको जोड़ना, और अगर उसको जोड़ने के बाद जो टोटल सम होगा अगर वो 9 से कट जाएगा, मतलब संख्या 9 से कट जाएगा। सिंपल बात है, ये दुनिया जानता है मेरे भाई। जैसे मान लो तुम 7 2 4 5, अगर मान लो ऐसा संख्या है, ये 9 से कटेगा क्या? आप बोलोगे यस, देखो जोड़ के देखते हैं। अच्छा, जैसे मान लो तुमको हम ऐसे बोलते 1 2, इसमें और जोड़ देते हैं 6, लो अब कटेगा क्या 9 से? जोड़ के देखते हैं। तो हम जोड़ेंगे 7 + 2 + 4 + 5 + 1 + 2 + 6, जोड़ेंगे 9 से कटता है कि नहीं कटता? जोड़ो। 7 दूनी 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 1 19, 19 2 21, 21 6 27। इसको जोड़ने पे कहीं ना कहीं 27 आया, जो 9 से आपका कट जाता है, मतलब ये संख्या भी किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। आया समझ में? ये छोटा सा बात था। देखिए, 9 से काटने के और भी नियम जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं। देखना, बस ये मैं आपको बस बता दे रहा। अगर आप 9 से काटना चाहोगे तो देखो, यहाँ पे 7 2 9 मतलब 9 से कट गया, 5 4 9 मतलब 9 से कट गया, 6 2 8 1 9 मतलब 9 से कट गया। मतलब अगर 9 का मल्टीपल आता चला जाए तो वहीं से काटते चला जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो यही चीज, ये सब चीज आपको समझना हो कैसे संख्या 9 से कटता है, इसका हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे, झलक दिखलाएंगे अभी पेपर के सवालों से। अभी देखो, सबसे तगड़ा नियम क्या है जी? 11 से कौन संख्या कटेगा? तो 11 से कौन संख्या कटेगा? जैसे मान लो कोई भी संख्या है, उसके इवन एंड ऑड प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 हो तो 11 से कट जाएगा। अब समझो क्या है। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसका हम निकाले ना अल्टरनेट डिजिट, अभी बताऊंगा मैं क्या है। तो दो दो टाइप का है, एक एक छोड़ के करोगे देखो, और जो बिना छोरे वाला है वो, उन दोनों का अलग अलग सम निकाल लेना। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 है और या तो 11 है, मतलब वो संख्या पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा।
देखिए गुरुजी अब क्या बोले हमको नहीं आया समझ में, अभी आपको सब समझ में आएगा दोस्त। जैसे मान लो कोई संख्या मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो मैं तुम्हें कोई संख्या बताऊं 7 4 4 7, जैसे मान लो ये कोई संख्या है और बोलेंगे भाई क्या ये बताओ 7 से कटेगा, सॉरी 11 से कटेगा क्या? मैं आपको क्या बोला, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। देखो अल्टरनेट तुम छोड़ के चलना, एक बार हम 7 लेंगे तो देखो अब जस्ट इसके बगल वाला छोड़ के ये लो 4, अब 4 के फिर आगे आ रहा है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो अगर मान लो 7 की ई पट्टी कोई और नंबर रहता तो लेके चलते हैं। तो देखिए इधर से 7 और 4 आ गया और इधर से मान लो इधर वाला 7 और 4 आ गया। अब देखो ऊपर वाले का सम निकालोगे तो 7 4 11 आ गया और नीचे वाले का सम निकालोगे संजोग से ही भी 7 4 11 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालो तो इनका डिफरेंस 11 माइनस 11 जीरो आ गया। अगर जीरो आ रहा है मतलब संख्या कहीं ना कहीं किससे कटेगा जी? 11 से कटेगा। या इनका डिफरेंस 11 आ रहा है तो कहीं ना कहीं संख्या किससे कटेगा जी? 11 से कटेगा। जैसे देख लीजिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दिखा दूं, 4 2 1 5 और 6 मान लो ये संख्या है। तो बोलिएगा सर यहाँ कैसे लगाइएगा, तो मैं बोला ना अब एक एक डिजिट छोड़ छोड़ के चलना तुम। देखो 6 1 7 4 11, तो 6 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ गया बाबू? 11 आ गया। ये मन में होना चाहिए। और इधर देखिए इधर कितना कौन कौन बचा? 5 और 2, 5 और 2 7, और इनका डिफरेंस देखिए 11 माइनस 7 कहीं ना कहीं 4 आया। क्या ये जीरो के बराबर है? क्या ये 11 के बराबर है? अगर नहीं बराबर है तो 11 से नहीं कटेगा, ये सिंपल बात। अब कैसे इसका एप्लीकेशन है मैं सवाल में अभी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। आई होप हमें लगता है ये छोटा बात आप समझ गए होंगे। अगर ये छोटा बात आप समझ गए ना तो देखिए सवाल नंबर 1। देखो ये तुम्हारा जो पहला सवाल लिया है ना, ये सीजीएल 2021 के टियर 1 का सवाल है। मतलब अलग अलग वैरायटी का मैं आपको सवाल दूंगा। मैं इस पूरे वीडियो को 4 हिस्से में बांटा हूँ। अभी देखना कैसे कैसे आपको हिस्सा पता चलेगा, कैसे कैसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सवाल है ना, सवाल है तुम्हारा 8A 5146B किससे कटा जी? 88 से। अगर ये 88 से कट रहा है आपको b माइनस ए का वैल्यू बताना है। देखो गुरुजी आप तो हमको 8 11 9 का बताए हैं डिजिट, ये 88 से कैसे बताएं? देखो इस 88 को पहले ऐसे तोड़ो दो अलग अलग नंबर के प्रोडक्ट में, जिसका हमको डिविजिबिलिटी रूल पता है और उसके अलावा कोई और रिक्वायर्ड नहीं होगा। जैसे देखो ये 88 है तो 88 का फैक्टर कौन कौन है? तो बहुत फैक्टर, 1 है 2 है 4 है 11 है 8 भी है 44 भी है 22 भी है और 88 भी है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एक फैक्टर 11 आ रहा है बार बार, और एक कहीं ना कहीं 2 4 और 8 है तो हम 8 को उठा लेते हैं। इसका मतलब इस 88 को 11 गुने 8 से हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा बात आपको समझना था। 88 को 2 नंबर के प्रोडक्ट में हम सबसे पहला काम करेंगे, तोड़ लेंगे। इस 88 को हमने तोड़ा 2 नंबर के प्रोडक्ट में, 8 गुने 11। ये अगली बार से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा ये 88 को किस में तोड़ेंगे। जैसे 72 आएगा अगली बार अभी सवाल में आएगा तो आप 8 गुने 9 तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़िएगा। अब देखिए अब आपका नंबर क्या है, पहले उस नंबर को देख लेते हैं। तो नंबर है आपका 8A5146B। ये इसको किससे काटना था जी? 88 से काटना था। तो हम लोगों ने पहले 88 पे तोड़ दिया 8 गुने 11। अब देखो सबसे पहले जब 8 11 आए ना, जब भी सवाल में पहले 8 दिख जाए ना, आप कोशिश करना इस 8 के बारे में पहले सोचने का। देखो 8 से हम इसलिए काटना सोचे ना सबसे पहले, क्योंकि 8 क्या ना आखिरी के 3 डिजिट को फिक्स कर देगा। क्योंकि 8 से वही नंबर कटेगा जो आखिरी का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा। अगर हम 8 से काटना शुरू करें, इसका मतलब बी का वैल्यू जल्दी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 46B है ना, इसको हम 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 से डिवाइड करो गुरु, बी का वैल्यू ऑटोमेटिक आते जाएगा धीरे धीरे। 8 से काटो पहले 46 को, तो 8 पंचे 40 बचा 6। अब 6 के बाद 6 के साथ कौन संख्या आएगा जो 8 से कटेगा? क्या जीरो डालोगे बी के जगह पे? तो 60 नहीं ना कटेगा, 61 नहीं, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 कटेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा बी का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ये सबसे पहला बात, बी का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर बाद भी तो हो सकता है, 65 नहीं ना कटेगा, 66 नहीं कटेगा, 6 के बाद रखना शुरू करो। क्यों? क्योंकि 8 पंजे 40 रिमाइंडर 6 रहा। अब 6 के अब वहां से जो जो संख्या उतरेगा वही तो 8 से कटेगा। तो बी का वैल्यू 4 आ गया। आइए अब हम सबसे पहले जो हम निकाल लिए उसको यहाँ पे रख देते हैं, फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा। 815146 और ये संख्या होगा, बी को एलिमिनेट कर दिया। अब सिर्फ ए ही तो निकालना है। अब देखो अब उसको
8 वाला तो काम कर दिए, जब हम 8 वाला काम कर दिए मतलब कहीं न कहीं 11 पे चलेंगे। अब कहीं न कहीं 11 पे चलेंगे और अपने को पता है कोई संख्या अगर 11 से कटे, उसके लिए हम क्या करते हैं इवन प्लेस और ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकाल लेते हैं और जो अलग-अलग सम आया अगर उसका डिफरेंस अगर 0 है, अगर उसका डिफरेंस अगर 0 है या 11 है, तो कहीं न कहीं वो संख्या किससे कट जाएगा जी? 11 से कट जाएगा। आइए, हम सबसे पहले अब इसका डिफरेंस ये इवन और ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालते हैं। तो चलो अल्टरनेट छोड़ते जाएँगे, ऑटोमेटिक इवन ऑड आ जाएगा। तो 4, 4 8, 5 13, 8 21 एक आ गया आपका 21 आइए, अब लाल कलम से लिखते हैं, देखिए 6, 1 7 प्लस ए। देखिए ये आया आपका 7 प्लस ए। अब देखो 2 बात यहाँ से हो सकती है। डिफरेंस डिफरेंस या तो इनका 0 है या तो इनका 11 है। अगर 0 आएगा, अगर मान लो सबसे पहला केस अगर तुम 0 के बारे में सोचोगे, तो कहीं न कहीं अगर तुम्हारा एक साइड 21 है तो दूसरे साइड भी 21 आएगा तभी 0 बनेगा और दूसरे साइड 21 लाने के लिए साथ में कितना जोड़ना होगा जो 21 आएगा 14 जोड़ना होगा। लेकिन ए और बी जो नंबर है ना वो कभी भी ना 1 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर बोलता सवाल में ए अगर 2 डिजिट का नंबर है तो कुछ सोचा भी जाता है। ए तो सिंगल डिजिट का नंबर है, नहीं कुछ बोले इसका मतलब सिंगल डिजिट का नंबर है। ए की जगह पे 14 नहीं आ सकता है, ठीक है? वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अब तो दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस बनता है तुमको 11 का डिफरेंस। दूसरा केस क्या बनता है 11 का डिफरेंस। तो यही है अगर इधर तुम्हारा 21 है, उधर कौन-सा संख्या आएगा जिनका डिफरेंस 11 का हो जाएगा। तो 21 में से 11 घटा लो तो 10 मतलब कहीं न कहीं 7 प्लस है 10 के बराबर होगा। तो ए का वैल्यू 3 होगा। वो लिख भी देंगे अभी तो ए का वैल्यू 3 आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या चाहिए बी माइनस ए। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है। 4 में से 3 गया 1 ऑप्शन नंबर ए। क्विक आंसर आ गया। आइए मैं दोनों बात लिख दे रहा मैं दोनों बात लिख दे रहा भाई मैं आपको लिख के दोनों बात समझा दे रहा। अब डरो मत। सबसे पहला केस जब डिफरेंस 0 हो तो 21 माइनस 7 प्लस ए बराबर अगर 0 जब भी 0 होना तो एलएचएस आरएचएस बराबर कर देंगे हम माइनस नहीं करेंगे। अभी स्टार्टिंग है वीडियो का इसलिए हम सब बात लिख दे रहे हैं। यहाँ से ए का वैल्यू 14 आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि 2 डिजिट में। और दूसरा क्या होगा जब दूसरा केस क्या होगा जब दूसरी बार डिफरेंस कितना होगा बाबू 11 जब डिफरेंस 11 हो मतलब कहीं ना कहीं 21 में से अगर हम 7 प्लस 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो वही है 21 रुक वेट हाँ 21 माइनस 11 बराबर कितना आ गया 7 प्लस ए इट मीन 7 प्लस ए का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। और जब ए का वैल्यू 3 आ गया तो सिंगल डिजिट में था नंबर। जब ए का वैल्यू 3 आ गया तो हमको वैल्यू क्या चाहिए हमको बी माइनस ए निकालना है। बी का वैल्यू 4 है ए का वैल्यू 3 है 4 में से 3 गया। आया समझ में। तो कभी-कभी आप कोशिश करेंगे ना जनरली जनरली जो पेपर में सवाल का जवाब आता है ना वो हम अपने मन में ही सोच लेते हैं अच्छा डिफरेंस ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा। आया समझ में। दोनों केस हमेशा मन में सोचिएगा डिफरेंस 0 डिफरेंस 11 डिफरेंस 0 कब होगा जब एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। और कोशिश कीजिएगा हमेशा बड़े वाले नंबर से घटाएं तभी आप डिफरेंस 11 के आसपास पहुंच जाएंगे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला वाला भी सवाल हम कोशिश किए आपको 88 से डिवाइड करवा देने का क्योंकि जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको आप अप्लाई कर पाए। देखो ये जो तुम्हारा सवाल है इसमें फिर से एक नंबर है जिसको 88 से काटना है और 5x माइनस 8y का वैल्यू आपको बताना है ठीक है। तो हम सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 5x4 23y किससे काटना है 88 से काटना है। अब बोले गुरुजी 88 को पहले आप तोड़ लो किस में तोड़ लो 8 गुने 11 में। और हम सबसे पहले किस पे काम करेंगे रुक जाइए जूम आउट हो गया। हाँ चलिए अब देखिए सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे 8 पे काम करेंगे। क्यों 8 पे काम करेंगे ना तो y निकल जाए क्यों क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट को फिक्स कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 23y को किससे डिवाइड कर देंगे जी 8 से डिवाइड कर देंगे। अब करके देखो 8 से डिवाइड 8 से करोगे तो 8 दूना 16 अरे 23 को काटोगे ना 8 से 8 दूना 16 7 बचा। 7 के बाद कौन संख्या आएगा जो y से कटेगा 8 नम 72 2 आएगा यस सर। मतलब हमने यहाँ से निकाल दिया y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको सारा फोकस किस पे करना है जी 11 पे फोकस करना। आइए तो नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x4
2 3 और y की जगह पे कितना, हम आपको दोनों हर बार बताएंगे, वर्बली भी बता देंगे और लिख के भी बता देंगे। अब देखो, अब हमको अगर 11 से काटना है तो हमको इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम निकालना होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे 2 2 4 प्लस x, देख लीजिए एक बार गलती उलती ना हो वो भी देख लेना चेक करके। देखो 2 और 2 4, 4 प्लस x, एक नंबर तुम्हारा 4 प्लस x आ गया। अब दूसरे पे चलते हैं, तो 3 4 7 5 12 और ये वाला कितना आ गया 12। आया समझ में? अब देखो, सबसे पहला बात, अगर तुम डिफरेंस जीरो के बारे में सोचोगे, मतलब एक साइड तुम्हारा 12 है तो दूसरे साइड भी 12 होना चाहिए। तो अगर इधर 12 है तो उधर भी 12 होगा। तो 4 में कितना जोड़ोगे जो 12 आएगा? 8। मतलब x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया थी? 2 आ गया था। तुमको 5x माइनस 8y बताना है। तो 5 इंटू 8, 40, 40 माइनस 8 गुना 2 16, 40 से 16 गया 24, ऑप्शन नंबर ए खत्म। हमारे सवाल का जवाब आ गया। आया समझ में? नहीं समझ में? दोनों तरीका आपको समझा दे रहे लिख के। सबसे पहला केस क्या है जी? डिफरेंस जीरो के बराबर। सबसे पहला केस में हम डिफरेंस जीरो कर रहे हैं और डिफरेंस जीरो कब होगा? जब एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं x प्लस 4 किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। x का वैल्यू 8 आ गया। आ गया। बोलेगा सर आप 11 वाला भी लिख दो सर। अच्छा ठीक है, चलो आप टेंशन मत लो। जब दूसरे वाले केस में हम डी लिख दे रहे हैं, दूसरे वाले केस में डिफरेंस डी 11 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? देखो, 11 डिफरेंस होने के लिए एक तरफ 12 है और एक तरफ तुम्हारा x प्लस 4 है। अब खुद सोचो, 12, देखो x का वैल्यू माइनस में रखोगे तभी तो उधर जाएगा, 4 प्लस एक्स छोटा बनेगा। अब तुम सोचोगे x प्लस 4 बड़ा हो जाए तभी तो 11 का डिफरेंस हो। तो 12 में कितना जोड़ोगे जो 11 का डिफरेंस आएगा? तो 12 11 23, मतलब कहीं ना कहीं x प्लस 4 23 के बराबर होना चाहिए। नहीं आया समझ में? कुछ नहीं आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको दिखाते हैं। x प्लस 4 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 11 आएगा। अभी 11 का डिफरेंस लाने के लिए यही करना होगा। आप चाहो तो 12 में से भी घटा सकते हो। 12 में से घटाओगे तो x का वैल्यू नेगेटिव चला आएगा, तो आप खुद ही छोड़ दोगे उसको। x प्लस 4 बराबर कितना आ गया आपका? 23 आ गया और x का वैल्यू 19 आ गया। क्या आपको पता है x का वैल्यू 19 लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 डिजिट में है। अच्छा, मान लो अगर तुम 12 में से घटाते तो 12 माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 11 है, तो तुम्हारा यहाँ पे कितना आता? x का वैल्यू शायद -3 तुम्हारा चला आता। तो -3 तो पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, आइए, तो हमें लगता है, आई होप, अच्छा अब एक और चीज लाना है ना, 5x माइनस 8y भी तो लाना है। क्या लाना है? 5x माइनस 8y लाना है। तो देखिए 5x माइनस 8y और x के जगह पे अष्ट और y के जगह पे द्वि। 8 पंचे 40 माइनस 16 कितना आ गया? 24 आ गया। हो गया? आया समझ में? हम लोग भड़वली भी निकाल रहे थे, एक चीज आप देख रहे थे, बिना हम लोग डिफरेंस निकाले, मतलब वो मन में ही काम हम डिफरेंस का कर ले रहे थे। ये धीरे धीरे वीडियो के एंड तक आप भी सीख जाओगे। तो हमें लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ में 11 से कैसे काटेंगे, 8 से कैसे काटेंगे, दिमाग में जा रहा होगा। अगर जा रहा है मेरे भाई, तो अगले सवाल को देखो। अगला सवाल तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि अब 72 आ गया, 88 आपको हटा दी, अब 72 का सिखाते हैं। देखिए क्या संख्या है प्यारे भाई, संख्या 468 x51 38y। हमेशा लिखने से पहले एक बार चेक कर लीजिए आप गलत लिखें कि सही लिखें। अगर ऊपर में गलती लिख लीजिएगा सब मेहनत बेकार हो जाएगा भाई। देखो 468x5138y, ये 72 से काटना है। अभी आपको हम बताते हैं 72 को 2 नंबर में तोड़िए जिसका आपको डिविजिबिलिटी पता है, 8 गुने 9। और जब भी 8 आएगा तो कोशिश करेंगे हम सबसे पहले 8 का काम करने का। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? आखिरी के 3 डिजिट को फिक्स कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38y डिवाइडेड बाई 8। अब आइए 8 से काटते हैं। 8 चौक 32, कितना आ गया? 6। 8 चौक 32, 6, 6 के बाद कौन संख्या आएगा जो 8 से कटेगा? तो 8 8 64। इतना बात तो आप समझ गए होइएगा। अगर आप इतना बात समझ गए तो y का वैल्यू 8 आ गया। अच्छा ये, अरे रे रे 8 गलत। y का वैल्यू कितना? 4 ना? y का वैल्यू 4। देखो 8 से 8 चौक 32, कितना? 6, 6 के बाद कितना? 4 आएगा तो कटेगा। y का वैल्यू 4 आ गया। अगर y का वैल्यू 4 आ गया तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो अभी आपको बहुत अच्छा चीज सिखाएंगे। 468 x51 38, ये आपका संख्या आ गया। अब इस संख्या को अब किससे काटना होगा जी? अब इस संख्या को 9 से काटना होगा। और दुनिया जानता है 9 से काटने के लिए हमको नियम पता होना चाहिए। तो अगर इनके सभी डिजिट का सम अगर 9 से कट जाए, मतलब संख्या 9 से कट जाएगा,
सबसे पहले आपके बैक टू स्कूल वाले मेथड से चलते हैं, बाद में मैं डायरेक्ट काटता चला जाऊंगा और आप देखें कैसे जवाब आ जाता है। बैक टू स्कूल मेथड, हम पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हमको जोड़ लेते हैं। तो देखो जोड़ो, तो जोड़ ले जल्दी से, तुम पूरा जोड़ो अपने मन में। तो 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 1 24, 24 3 27, 27 8 35, 35 4 39। एक बार और जोड़ लेते हैं। आप अगर हमसे पूछेंगे, मैं तो इस तरीका से बनाता ही नहीं सवाल को, मैं किसी और तरीका से ले जाता। सर ये सिखाइए ना, पहले स्कूल वाला मेथड, जब ये सीख जाओगे तब वो सीख लेना। जोड़ो, हम एक बार इधर से जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 3 15, 15, 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 8, 29, 29 6 35, 35 4 39 और 39 प्लस एक्स। और देखो तो 39 के बाद कौन सा संख्या है जो 9 से कटता है? तो 9 पचे 45। तो कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए था। चलिए पहले हम आंसर आपको ले आते हैं। रूट अंडर कितना आपको निकालना है? 4x प्लस 3y का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना है? 6 है और y का वैल्यू कितना है जी? 4 है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 6 चौके 24 प्लस 12 रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे पहला तरीका हुआ जहां से आप सवाल के जवाब ला सकते हैं। बोले गुरुजी आपके पास वो कौन सा तरीका है 9 से काटने के लिए? अब देखो मैं वो क्या काम करूंगा, मैं देखो उसके लिए मैं ना ये एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा मेथड 2। रुक जाओ, हम यहाँ पे मेथड 2 लिखते रहे, तो वहां पे काटने कूटने लगेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 4 6 8 x 5 1 3 8 4, हमको किससे काटना है? 9 से काटना है। एक बार फिर से चेक कर लो, 4 6 8 x 5 1 3 8 4। देखिए, अब मैं दूसरा कलम में था। अब देखो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे ना, डिजिट डिजिट का सम लगाएंगे। अब जहां-जहां देखेंगे 8 9 से कटता जा रहा है उसको वहीं पे खत्म करते जाएँगे। अभी देखो क्या-क्या कट जाएगा तुम्हारा, अभी समझना। 8 6 देखो यहाँ पे 8 6 14 4 18 कट गया, 9 से कट गया तो वो लेंगे ही नहीं। 8 6 14 4 18 कट गया वो। अभी देखो अब कौन-कौन कट रहा है? देखो 5 3 8 1 9 वो कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया। 8 4 12, 8 4 12 तो 9 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 और 3 में कितना जोड़ोगे? जो 9 आएगा तो 6 हो गया, एक्स का वैल्यू 6। आया समझ में? बिना ये जोड़े मन में आ जाता है, डायरेक्ट सोचिए। मैंने क्या किया, 9 से काट दिया। 9 से काटा तो क्या हो गया देखो, शुरू में कट गया 8 से 14 4 18, 9 से कट गया। अगर 17 आता तो देखते आगे लेके चलते आगे, फिर काट के चलते। मान लो अगर कहीं न कहीं एंड में 32 आता तो 9 तिया 27, 5 बचता रिमाइंडर। 5 में कितना जोड़ोगे जो 9 से कटेगा? तो 4 जोड़ेंगे, वही सब बात आता है। तो यहाँ 8 से 14 4 18 कट गया, 5 से 8 1 9 कट गया, 8 4 12 एक्स्ट्रा तुम्हारा 12 बचा। अब देखो 9 से काट दो 12 को, 9 एकम 9, 3 बचा रिमाइंडर, 3 में कितना जोड़ोगे जो 9 से कटेगा? 6, एक्स का वैल्यू 6 आ गया। हो गया डायरेक्ट। आया समझ में? मैं आपको धीरे-धीरे सिखाऊँगा, ये सारा मेथड आपको सिखा दूँगा। चलो भाई, आओ, आगे चलो दोस्त। अब देखो तुम्हारा अगला सवाल है ना, अगला सवाल भी तुम्हारा 72 से ही कटने वाला है, लेकिन यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है वीडियो का। अब तुम मैक्सिमम मिनिमम वो सब कंडीशन लगा देगा। अब तुम मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन लगा देगा, समझना भाई। कैसे लगेगा मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन? 2 बात होगा। कभी तुमको जो y को बोलेगा y पे मिनिमम मैक्सिमम है, तो कभी-कभी बीच में x देके वो बोलेगा वो मिनिमम मैक्सिमम है। जब बीच में देगा ना बोलेगा मिनिमम मैक्सिमम है, तो सवाल में जान होगा। और अगर इधर एंड वाले डिजिट में अगर बोल दिया, मतलब अंतिम के 3 डिजिट में कहीं ना कहीं वाई है और उसमें मिनिमम मैक्सिमम फिक्स करेगा, तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है। लेकिन इसी में बोलता एक्स अगर मिनिमम या मैक्सिमम है तो सवाल में दिमाग लगता। और वो है आगे सवाल है। सबसे पहले मैं आपको आसान सवालों से लेना शुरू किया। ये देखिए सीरियल 2020 के टीयर 1 में था, ऐसे भाई करोड़ों सवाल आए पेपर में। देखो समझना समझना सवाल को दोस्त। तुम्हारा सवाल क्या है? तुम्हारा 8 8 8 x 5 3 y 4 को किससे डिवाइड करना है? 72 से करना था। पहले 72 को तोड़ दीजिए किसमें किसमें? 8 और 9 में। बोले गुरुजी 8 पे काम कर लो सबसे पहले। तो 3y4 को अगर 8 से डिवाइड कर दोगे तो y निकल जाएगा। यहाँ पे भी बहुत मस्त बात सीखोगे। एक बार नंबर मिला लो, 888x 5 3y4 ये आपका है। अब हम 8 से काटते हैं। अब आपको y तो देखो पिछली बार तो y एंड में आ रहा था तो डायरेक्ट आप काट दे रहे थे। अब देखिए y की जगह पे अपने मन से पहले 0 डालिए, सुनिए 0 डालिए तो 30 हुआ था। 8 तिये 24, कितना बचा? 6। अब देखो तो आगे संख्या 4 है तो कटते गए 88 64। यस सर कट गया 88 64।
मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया। और जैसे तुम्हारा 8 वाला आएगा ना, अब देखो y का और वैल्यू है ना जो कट सकता है। अब देखना कैसे, समझना, y का और वैल्यू 0 के अलावा भी वैल्यू आएगा जो 8 से कट जाएगा। एक्चुअली जब हम आपको बताएंगे तो डायरेक्ट हम इसमें 4 जोड़ देंगे, तो वहां पे क्या रखोगे, y की जगह पे 0 4 8 तो 8 से कट जाएगा। सर आपको कैसे पता चलेगा इतना जल्दी? सब सिखाएंगे आपको, सब सिखाएंगे। सबसे पहले y की जगह पे 0 डाले, तो 0 डाले तो 8 3 24, 6 बचा, 6 के बाद 4 8 8 64, y 8 से कट गया, मतलब y की जगह पे 0 हो सकता था। अब और कौन-कौन होगा समझना, कौन-कौन होगा? अब 1 डालोगे, 1 डालोगे तो 8 3 24, 7 बचा, 8 74 कटेगा नहीं। फिर अगर 2 डालोगे, y की जगह पर 2 डालोगे तो 8 3 24, अच्छा 2 डालोगे तो 32, 8 से कटेगा, 8 चौक 32, 4 नहीं कटेगा। 33 डालोगे तो 8 चौके 32, 1 14 नहीं कटेगा। अगर तुम y की जगह पे 4 डालोगे तो 8 चौक 32, 2 कट गया ना? यस, 8 चौक 32, 2 2 बचा, 2 के बाद 4 है, 8 3 24 कट गया। मतलब कहीं न कहीं एक तुम्हारा 0 आया, एक तुम्हारा 4 आया। अब हम दूसरा संख्या बता दें, क्या होगा? 8 होगा। 4-4 का डिफरेंस होता है। अगर तुम्हें कोई एक वैल्यू पता चल गया, बीच में अगर y तुमको पता चल गया, तो 4-4 जोड़ दोगे ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक आगे वाला डिजिट पता चल जाएगा। नहीं तो तुमको बार-बार वैल्यू रख के देखना होगा। अगर यही आखिरी में y आता है ना, तो y का सिर्फ एक वैल्यू होता है। y का सिर्फ एक वैल्यू होता है। लेकिन बीच में y है तो y का अलग-अलग वैल्यू सैटिस्फाई कर रहा है। तो अलग-अलग वैल्यू सैटिस्फाई करने के लिए आपका टाइम टेकन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक क्या बताया, सबसे पहला वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे ही सबसे पहला वैल्यू फाइंड होगा, उसमें 4-4 जोड़ दो, वो नंबर आ जाएगा। ठीक है? अभी आ गया समझ में कौन-कौन y का वैल्यू होगा, ये हमको पता चल गया। लेकिन अब कंडीशन क्या दे रखा है, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 8 है। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 8 है। यही तुमको मिनिमम बोलता तो मिनिमम के लिए 0 जाते। तो जब y का मैक्सिमम वैल्यू 8 बोला है, तब हम y की जगह पे 8 रख देंगे और हम 9 से कटाना शुरू कर देंगे। देखिए 8 8 8 X5384, एक बार नंबर चेक कर लो, 888 X53, y की जगह पे 8 डाले, क्यों 8 डाले? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बोला है। और अब हमको ये किससे कटाना है बाबू रे? अब हमको इसको किससे कटाना है? 9 से कटाना है। आपको पता है ना 9 से काटने के लिए क्या है? सारे डिजिट का सम किससे कटना चाहिए जी? 9 से कटना है। ठीक है? अब देखो मैं पहले बैक टू स्कूल मेथड, फिर भरवली। बैक टू पहले स्कूल मेथड, जोड़ो 8 8 8 8 3 24, अरे जोड़ो ना, 8 3 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 8 40, 40 4 44, तो 44 प्लस x कितना आएगा? ये 9 के बाद एक बार चेक कर लेते, कहीं गलती भी हो सकता है, चेक कर लो। 8 3 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 8 40, 40 4 44, 44 के बाद वो कौन सा संख्या है जो 9 से काटते? तो 45। x का वैल्यू कितना आ गया बाबू रे? 1 आ गया। x का वैल्यू 1 आ गया। क्या दूसरा तरीका भी हो सकता था? हो सकता है दूसरा तरीका। अभी देखिए, सोचिए, देखिए 8 8 8 3 24, समझो समझो समझो। देखो 8 3 24 आ गया तुम्हारा। 9 से काटो कितना? 24 को 9 से काटो, 9 दूना 18, 6 बच गया। 6 5 11, 11 3 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 में कितना जोड़ोगे जो 9 से कटेगा? 1 हो गया। तुम दूसरा तरीका भी सोच सकते थे। देखो समझो समझो कैसे, 8 3 24, 24 कितना बचा? 9 से काटो तो 6 बचा। 6 बचा, बीच में तुम्हारा 3 भी है, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, बचा 8, 8 में कितना जोड़ोगे? 1। नहीं आया समझ में? फिर से समझो। हम क्या बोले? दिमाग ही इसमें ना बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस आपको चाहिए, वो धीरे-धीरे सवाल बनाते-बनाते आ जाएगा। और जब तक नया चीज़ नहीं सोचे हो कैसे, तब तो दिमाग ही नहीं डेवलप होगा ना, तब तो वही ब बैक टू स्कूल मेथड में चलते रहेंगे हम लोग। सोचिए, 8 शुरू में 3 बार है, तो 8 तिया 24, 9 से काट दो 24 को, 9 दूना 18, 6 बच गया। अब देखो बीच में कहीं न कहीं 3 भी है, तो 6 3 9 उड़ गया, खत्म। अब एक बार 5 एक जगह 4 है, 5 और 9 वो कट गया, बचा 8। 8 में कितना जोड़ोगे? 9 से कटेगा 1, x का वैल्यू 1 आ गया। बिना लिखे आ गया तुम्हारा। चलो बड़ा-बड़ा डेटा ज़्यादा जोड़े भी नहीं हम लोग, x का वैल्यू 1 आ गया। जब x का वैल्यू 1 आ गया तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जी 7x + 2y का वैल्यू। तो दोस्त x का वैल्यू कितना? 1, और y का वैल्यू कितना हम लोग लाए थे? 8 लाए थे। तो 7 और 8 दूना 16, 16 7 कितना? 23 हो गया। यही तुम्हारे सवाल के जवाब है। आया समझ में? तो जब भी ऐसा सवाल है, आप कोशिश करेंगे आखिरी में सबसे पहले 8 से डिवाइड करके वो आखिरी के 3 डिजिट को फिक्स कर देगा और एक हम वैल्यू ले आएँगे जो आपको दिया जाएगा। अच्छा, और 8 से कटने के लिए अगर बीच में कोई वैल्यू है, मतलब वो 2-3 वैल्यू हो सकता था जो 4 का डिफरेंस आएगा।
अगर कम समझ में है तो अगला सवाल देखो, तुम्हें हम समझा देंगे अगले सवाल में। देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है, तो 8 डिजिट नंबर है, समझना। देखो ऐसे सवाल सब है ना अक्सर पेपर में आते रहते हैं, हमारे पेपर में तो अक्सर आए, आपके पेपर में भी आएंगे। और ये सब कोई कठिन सवाल नहीं प्यारे भाई, बहुत आसान सवाल है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल जाए। बात कॉन्सेप्ट का ही तो होता है। अच्छा मान लीजिए कभी-कभी हमें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था बचपन से, अब दिमाग डेवलप हो गया ना, बहुत नया-नया चीज़ हम आप सीख लेते हैं, नए-नए ऐप तो चलाना सीख लेते हैं। मान लो कोई नया चीज़ आता है तो आप उसको दिन भर रिसर्च करते काम हो जाता है। नया टीवी आता है, कस के रिसर्च करते आपको पता चल जाता है। इसी प्रकार नया सवाल है तो उसका कॉन्सेप्ट सीखो आप, गारंटी आपसे बन जाएगा। देखो, इफ द 8 डिजिट नंबर 342x18y6 इज डिविजिबल बाय 72, सबसे पहले तो इस नंबर को लिख लेते हैं। क्या-क्या नंबर है? 342x18y6, एक बार नंबर मिला लो, 342x18y6 डिवाइडेड बाय कितना आपको 72, 72 को तोड़ देंगे 8 गुने 9 पे। और एक कंडीशन क्या दिया है बाबू, कंडीशन दिया है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, मतलब सबसे पहले y का काम कर लेते हैं। x भी लार्जेस्ट बोल सकते हैं, तो अगला सवाल में आएगा, टेंशन मत लो। इधर देखो, तो तुम सबसे पहले 8y6 है, इसको आप किससे डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। तो देखो y का कौन-कौन वैल्यू आता है। अब समझो, जब y की जगह पे 0 रखोगे तो 8 दाएँ 80, 6 नहीं कटा। अगर 1 रखोगे y की जगह पे, 8 दाएँ 80, 1 और 16, 6 है तो 8 दूना 16, यस सर। तो y का वैल्यू कितना-कितना आ गया 1। जैसे 1 आएगा तो 4-4 जोड़ दो, 1 4 5, 5 4 9, नहीं आया समझ में? अरे 4-4 1 के बाद 4 जोड़ दो, 5 5 के बाद 4 जोड़ दो। देखो ना 5 डाल के कट जाएगा, 5 डालो ना y की जगह पे, 5 डालो तो 8 दाएँ 80, 5 है 8 से 56 कट गया। 9 डालो तो 8 11 88, 1 1 के बाद 6, 8 दूना 16 कट गया। यही तुमको बार-बार 0 से लेकर 9 तक पुट करना होता है। लेकिन हमने तुम्हें सिखा दिया क्या, जैसे y का पहला वैल्यू पता चल गया, हम उसमें 4-4 जोड़ देंगे, आ जाएगा अपना। ठीक है, तो y का 3 वैल्यू आ गया। फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है जी? 9 है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या है? 9। इमा सर लार्जेस्ट वैल्यू तो 9 होता ही है। नहीं, नहीं, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ क्या है? 9 है। आइए, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो 342x18 y की जगह पे 9 6, इसको किससे डिवाइड करना बाबू? 9 से। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, 3 4 2 x1896, इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से। क्या हम इस बार जल्दबाजी वाला मेथड लगाते हैं? देखो कैसे कैसे समझना, x का वैल्यू कैसे आएगा? 4 3 7 2 9, 9 से कट गया, उसको छोड़ दो। आगे 1 8 9 कट गया, 9 से छोड़ दो, 9 कट गया, छोड़ दो, 6 बचा। 6 में कितना जोड़ोगे 9 से कटेगा? 3, 6 तीनों, x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 3 है। ये क्या किए सर आप? हाँ, चलो समझा दे फिर से, काटो। 4 3 7 2 9, 9 से कट गया। बाद एक से x को भूल जाओ, 1 और 8 जोड़ो, 9 से कट गया। फिर 9 कट गया, 6 बचा, 6 में कितना जोड़ोगे 9 से कटेगा? 3, x का वैल्यू 3 आ गया। खत्म। जैसे तुम्हारा x का वैल्यू 3 आ गया, तो तुमको वैल्यू क्या-क्या चाहिए दोस्त? तुम्हें निकालना है रूट अंडर 9x प्लस y, दैट इज रूट अंडर 9 गुने 3 प्लस 9, x की जगह पे 3 है, y की जगह पे 9 है। 9 तिया 27, 9 36, 36 का दुनिया जानते कितना आएगा? 6, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी आया समझ में? डी से कोई मूवी का नाम तुम्हें बताओ, दिल है कि मांगता नहीं, ऑप्शन नंबर डी, दिल है कि मांग। ये मेरा सबसे मतलब फेवरेट सॉन्ग है। आप अगर हमसे बोलेंगे ना सॉन्ग गुरुजी आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन है? तो यही है। जैसे ना रील है, मेरा कोई फेवरेट दोस्त है, जिसके बिना हमको मन ही नहीं लगता, वही मेरा ही गाना है, फेवरेट सॉन्ग है। दिल है कि आप किसी भी मूड में हमको रख दीजिए, ये सॉन्ग बहुत बहुत फेवरेट है और किसी भी मूड को हल्का कर देता है। आपका भी कोई सॉन्ग होगा, आप भोजपुरी सुनते हो? पता नहीं कौन-कौन, समियाना के चुप, छोड़ो हटाओ। आगे देखो, ये तुम्हें आया समझ में? नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से तुम्हारा फिर से अलग पार्ट शुरू होता है वीडियो का। हम बोले थे ना कुछ एक पार्ट में वीडियो बँटा है। आइए, देखो ना, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x बीच में है। कल्याण हो गया तुम्हारा। मैं तुमको सिखाऊँगा, इतना तगड़ा मेथड सिखाऊँगा ना, इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, पेपर में खट से सवाल बना दोगे। क्या मजाल है, किसकी मजाल जो छिरे दिलेर को गर्दिश में घेर लेते गीदड़ भी से। तो अगर आपको सवाल सब नहीं पता है, मेथड ही नहीं पता, तो घेरा जाइएगा ना। अब मेथड पता है तो कितनों आए सवाल आप घेराने वाले हैं, अकेला शेर की तरह जाइएगा। देखिए क्या है, पहले सवाल समझो। सवाल तुम्हारा क्या दिया हुआ है? 2094x84 3y2 डिवाइडेड बाय 88।
एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, सवाल को चेक कर लेते हैं। आपको पता है ना, हर बार डेटा लिखने के बाद हम चेक करते हैं। 209 4x 843y2 सही है गुरु जी, सही है। अब आइए, इस 88 को आप काटेंगे तो कहीं ना कहीं तोड़ेंगे तो 11 गुने 8 आएगा। यहाँ पहले 8 गुने 11 लिखते हैं और सबसे पहले इस 8 के बारे में सोचेंगे। वो कुछ भी बोला है, वो कुछ भी बोला है, सबसे पहले उस तुम 8 का नियम लगाना, बाद में x का पॉसिबल वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल, वो देखेंगे। सबसे पहले इस y का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। अब आइए, तो y का वैल्यू कैसे कैसे आ सकता है। अब देखो, y की जगह पे 0 रखो सबसे पहले, तो 8 3 24, कितना बचा 6। के बाद 2 है, 62 कटेगा नहीं कटेगा, y की जगह पे 1 डालो, 8 3 24, 31 है वो, y की जगह पे 1 है तो 8 की जगह 7 बचा, 7 2 8 9 72 कट गया सर। तो y की जगह पे 1 आ गया, जैसे 1 आ गया तो 4 4 जोड़ के लिख दीजिए, 1 4 5 5 4 9 हो गया खत्म। y का अलग अलग वैल्यू आ गया। लेकिन तो ये तो नहीं बोला y का कौन वैल्यू लेना है, मैक्सिमम लेना है कि मिनिमम लेना है। इसका मतलब y का तीनों वैल्यू से सवाल बनेगा, y का तीनों वैल्यू आपको लेना होगा। अभी देखो, उसके लिए आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। उसके लिए आप पहले 11 के बारे में अभी देखना। अब आपको y का वैल्यू नहीं पता है कौन सा लेना है, अभी y को अननोन नहीं रहने दो। 209 4x 843y2, क्या क्या है, 209 4x 843y2। अब हम सबसे पहले ऑड प्लेस और इवन प्लेस के अल्टरनेट डिजिट का सम निकालते हैं। करते हैं काम। 2 3, इसमें देखना गलती भी हो जाता है जल्दबाजी में, पर अब प्यार से रुकना। ऐसा सवाल है तो कोशिश करो थोड़ा सा पेशेंस रख के बना लो। 2 3 5 5 8 13, 13 4 17, 17 ही आया। एक जगह तुम्हारा 17 आया। एक बार फिर से जोड़ लो, 2 3 5 5 8 13, 13 4 17 आया। अब आइए दूसरे कलम से लेके चलते हैं। y प्लस 4 x, x 9 4 13, 13 2 15, 15 प्लस x प्लस y। ठीक है जी। अच्छा, एक को थोड़ा बड़का लिख देते। आइए फिर से समझिए, क्या क्या आया, y है, y प्लस 4, तो y को फिलहाल भूल जाइए, x भी है भूल जाइए। 4 पहले आपका 4 था, 9 4 13, 13 2 15, 15 प्लस x प्लस y। अब देखो, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बोला है ना, इसका मतलब है इनके बीच में डिफरेंस बड़ा होना चाहिए, तभी x का वैल्यू लार्जेस्ट। बात समझो, क्यों डिफरेंस बोले, क्योंकि आपको पता है 11 से काटने के लिए दोनों जो सम आए उसका डिफरेंस आपको लाना होगा। अरे डिफरेंस या तो 0 लाना होगा तो 11 लाना होगा। अब 0 तो लोएस्ट डिफरेंस है, तो अगर हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला है, मतलब लार्जेस्ट डिफरेंस में निकलेगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस 11 को लेके चल। कौन सा डिफरेंस लेके चलना होगा, 11 को लेके चलना। आप 0 पे भी लेके जा सकते, लेकिन देखना ना फिर तुम्हें दोनों किस लेके बना। हाँ, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं डिफरेंस, यही मान लो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बोलता है ना, तो हम लोग 0 पे लेके चलते, देखते वहां से आ जाता है आंसर। देखो, डिफरेंस बराबर कितना, 11 लेके चलते हैं। अब हमको एक बात बताइए, 11 डिफरेंस होने के लिए, देखिए 11 डिफरेंस होने के लिए तुम्हारा एक जगह 17 है, तो दूसरे जगह 17 प्लस 11 28 होगा, तभी तो जाके डिफरेंस 11 आएगा। हाँ या ना, इसका मतलब है 15 प्लस एक्स प्लस वाई कहीं ना कहीं 28 के बराबर। कम समझ में आया तो हम पूरा लिखते रहे, कम समझ में आया तो हम पूरा लिख दे रहे। चलो, तो 15 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें से क्योंकि आपको पता है बड़ा सा नंबर आ जाएगा, -17 बराबर कितना है, 11। डिफरेंस कितना है जी, 11। यही बात हम आपको डायरेक्ट भी बताना चाह रहे थे, तो अब डायरेक्ट इसको 28, ठीक है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखो, वाई का अलग अलग वैल्यू तुमको पता है। देखो ना, वाई का कौन कौन वैल्यू पता है, वाई बराबर 1 5 9 है ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे वाई बराबर 1 5 9 है। अब देखो, वाई की अलग अलग वैल्यू पे एक्स का देखेंगे कौन सा वैल्यू आता है लार्जेस्ट, ठीक है। अब तुम खुद सोचो ना, एक्स लार्जेस्ट आने के लिए वाई को स्मॉलेस्ट जाना होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मत समझना, वहां पे 159 है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। अभी देखो, तो जो सबसे पहला वाला कंडीशन है, और पहले वाले कंडीशन पे y का वैल्यू 1 डालेंगे, देखिए x प्लस 1 बराबर 13 आएगा। x का वैल्यू कितना बार, बोलो गुरु जी तो फेल कर गया। देखो, x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 13 आएगा।
13 आएगा तो y, अरे दिया हुआ है ना x प्लस वाई, लाइन कैलकुलेट करके दे, y का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो x का वैल्यू 12 आ गया। लेकिन 12 क्या है, 12 तो एक डिजिट से ज्यादा है। हमें तो संख्या 0 से लेकर 9 के बीच में पता होना चाहिए, ये तो नहीं हुआ। अब आइए दूसरा में, y का वैल्यू कितना लेते हैं, 5 लेते हैं। तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर 13 है, 5 डालोगे तो x, डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी भी काम कर लोगे, बट मैं पूरा लिख दे रहा, x का वैल्यू कितना है, 8 आया। ठीक है, देखते हैं एक और आपका कंडीशन बचा हुआ है। एक और कंडीशन क्या बचा हुआ है, तीसरा वाला कंडीशन है, जब आप y का वैल्यू 9 लोगे, x प्लस वाई का वैल्यू 13 है, जब आप 9 डालोगे तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू 4 आएगा। अब आप हमको बताइए, x का 3 वैल्यू आया है, 12 आया है, 8 आया, 4 आया, 12 तो पहली कटे, क्यों, एक डिजिट से एक डिजिट, 1 डिजिट वाले संख्या से बड़ा है, 0 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए। तो आपका 8 और 4 में x मैक्सिमम का है, 8 पे है। 8 और 4 में x मैक्सिमम का है जी, 8 पे है। इसका मतलब हमको ये वैल्यू लेना, x का वैल्यू 8, जब x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू कितना, 5 है। ये कंडीशन समझना है। तो अपना क्या आ गया वैल्यू, हम यहाँ पे लिख देते हैं, x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो, अब तुम्हारा सवाल का जब तुमसे मांग क्या रहा है, तुमसे बोल रहा है 5x माइनस 7y निकालना है। तुमसे क्या निकालना है, 5x माइनस 7y निकालना है। तो 5 गुने 8 माइनस 7 गुने 5, 8 पंचे 40 माइनस 35, आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए तो कोई आपके ऑप्शन में है क्या 5? यस सर, ऑप्शन नंबर बी, बाजीगर। खत्म। आया समझ में? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या, तुम्हें पहले तो हमें समझा दिया ना कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, एक्स तुम्हारा लार्जेस्ट होना चाहिए, उसके लिए तुमको केस लेना होगा। तो सबसे पहले तो तुम 8 से डिवाइड करो, तो आखिरी का डिजिट हमको पता चल जाएगा, y जो 1, 5 और 9 होगा, वो तो आपको पता चल गया। अब देखिए, जब हम x पे लगाएं तो एक जगह तुम्हारा इवन ऑड प्लेस का, एक बार सम 17 आया और एक बार सम 15 प्लस x प्लस वाई आया। देखो यहाँ पे x लार्जेस्ट बोला है, तो तुम लार्जेस्ट के बारे में सोचो। तो लार्जेस्ट के लिए लार्जेस्ट डिफरेंस होना चाहिए, तो लार्जेस्ट डिफरेंस के लिए हमने 11 लाया। अरे हाँ, है ना, क्योंकि दो ही डिफरेंस होता है, या तो 0 होता है तो 11 होता है, तो डिफरेंस हम 11 को पटक के चले। तो 15 प्लस एक्स प्लस वाई में से अगर 17 को घटाएंगे तो 11 होना चाहिए। चाहे तुम ऐसे भी समझ सकते थे, देखो एक जगह 17 है तो 17 में कितना जोड़ोगे, जो 11 का डिफरेंस आएगा तो 28, तो 17 प्लस 11 28 आया। तो भाई 28, तो कहीं ना कहीं 15 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, 28 के बराबर होना चाहिए था। उस बात को लिख के, और वहां से जब हम कैलकुलेट किए दोस्त, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। जब x प्लस वाई का वैल्यू आपका 13 आ गया प्यारे भाई, तो हम लोग यहाँ से क्या किए थे, y का अलग अलग वैल्यू डाल के x का निकाल लिए थे। y का 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यू पुट किए, x का मान आया, एक बार x का मान 12, एक बार x का मान 8 और एक बार x का मान 4 आया। 12 पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्यों, कि एक डिजिट से भरा है। कभी भी नंबर 0 से लेकर 9 के बीच में आएगा। अगर बोलेगा 2 डिजिट का नंबर है x, तो हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब 8 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, 8। उस 8 के लिए y क्या है, 5। हो गया, आंसर आ गया। अगर तुम्हें समझ में आया है ना, तो गुरु दक्षिणा के तौर पे ये सवाल ना खुद से बना के कमेंट में बताओ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दे रहा, समझा दे रहा। अभी तुम क्या कोशिश करना, इस वीडियो को पॉज कर लो, सवाल बनाओ, कमेंट में पेस्ट कर दो अपना आंसर, और फिर देखना गलत है या सही। अभी तो पता चलेगा यार, गुरु दक्षिणा तभी तो दोगे तुम। देखो, इफ ए 9 डिजिट नंबर, ये 9 डिजिट नंबर है, जो इसको 88 से डिवाइड करना है, 4x माइनस वाई का वैल्यू बताना है, जिसके लिए x सबसे स्मॉलेस्ट, और x अभी भी बीच का नंबर है। कभी x लार्जेस्ट हो सकता है, कभी x स्मॉलेस्ट हो सकता है। जब x लार्जेस्ट बोलेगा और 88 से मतलब 11 का फैक्टर आएगा, तो हम डिफरेंस 11 के पास जाएंगे। लार्जेस्ट पे लार्जेस्ट डिफरेंस, स्मॉलेस्ट पे स्मॉलेस्ट डिफरेंस। ये छोटा सा बात है, अगर ये छोटा बात समझ गई तो तुम्हारा कल्याण काम हो जाएगा। चलो प्यारे भाई, 32x4 1 1 5y2, ठीक है ना। इसको आपको किससे डिवाइड करना है जी, 88 से डिवाइड करना है। और 88 के लिए 8 गुनी 11 चाहिए, और जो सबसे पहले आपको 8 से चेक करना है, तो 5y2 को अगर आप 8 से डिवाइड कर दो पहले। अब अब आप देखो, 8 से डिवाइड करो, एक बार नंबर चेक कर लो, 32x 411 411 5y2 सही है। सर अपना हो नंबर बताना दीजिए, मारेंगे। देखो यहाँ पे 4x माइनस वाई का तुमको वो अलग बात है, 5y2 है, 5y2 को 8 से डिवाइड करना है, 8 से काटते हैं, y की जगह पे पहले 0 डालते हैं, तो 8 छके 48। अरे आता है ना ये समझ में, y की जगह 0 डाले मतलब 50, 50 को पहले 8 से काटेंगे, 8 छके 48, 2, आगे भी 2 है, 22 नहीं कटेगा, y की जगह पे 1 डालो,
8 छक्के 48, 51 में से 48 गया 3, 3 के बाद 8 चौक 32 कट गया सर। तो y का वैल्यू कितना कितना आ गया? y का वैल्यू 1 जैसे आया मतलब 3 और वैल्यू आएगा। 3 वैल्यू टोटल आएगा 1 4 5 4 9। अच्छा सुनो ये अरे रे 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 गलती कर दिया ना। 1 के बाद क्या आएगा? 5 5 के बाद 9 ठीक है। अच्छा यही y तुम्हारा यूनिट डिजिट देखो 2 की जगह पे y होता तो y का सिर्फ एक वैल्यू आता है। बीच में y है तो y का अलग-अलग वैल्यू आ सकता है। तुम्हें नहीं समझ में तो तुम y को वहाँ वैल्यू रख के देखना कि y यूनिट डिजिट पे हो। शुरू में सवाल था ना वहाँ पे अपने मन से डाल के देखो नहीं कटेगा। y बीच में हो तो अलग-अलग वैल्यू आएगा। अब तुम्हें सोचना है यहाँ पे तो क्या नंबर है 32x4 115y2 y का वैल्यू नहीं डालना क्योंकि y का 3 वैल्यू हो सकता है। y पे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं बोला। अगर y का स्मॉलेस्ट बोलता तो 1 लेते, लार्जेस्ट बोलता तो 9 लेते। लेकिन तुम्हारा x पे कंडीशन लगाया है। इसको किससे डिवाइड करना है आपको? 11 से। 11 से डिवाइड करना तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। देखो 5 2 7 1 8 प्लस x 11 प्लस x। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं गलती है सही है। 5 2 7 1 8 3 11 सही है भाई। अब आई इधर पे चलते हैं। y प्लस 1 1 4 5 7 7 प्लस 5 आया समझ में? एक बार चेक कर लो। देखो 2 एक देखो y है देख रहे हो कंफ्यूज हो रहा है कभी-कभी। मतलब तुम्हें कभी-कभी नहीं दिखेगा अरे लेना कौन था? तो एकदम सावधानी हटा कल्याण हो जाएगा। तो देखो y से शुरू किया तो y के बाद 5 छोड़ के 1 है 1 फिर 4 5 तो 7 7 प्लस y। इधर देखो 2 5 7 1 8 प्लस x 3 11 सही है सब कुछ सही है। अब आइए अब हम तुमको अभी बताए हैं जो फॉर द स्मॉलेस्ट क्या बोला है जी? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए कोशिश करो डिफरेंस स्मॉलेस्ट लो तभी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा भाई। तो उसके लिए हम डिफरेंस क्या ले लें? 0 ले लें। और डिफरेंस 0 होने के लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए तभी तो डिफरेंस 0 होगा। यस सर। क्या मतलब 11 प्लस एक्स बराबर क्या है जी? 7 प्लस वाई। ठीक है ये पहला बात है। अब y का देखो 3 अलग-अलग वैल्यू है। तो देखो पहला वाला अगर मान लो y इक्वल टू 1 डालोगे y इक्वल टू 1 देख लेते x का वैल्यू क्या क्या आता है? 11 प्लस एक्स बराबर 7 और एक 8। एक्स का वैल्यू -3 जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस में है। अब देखो y का दूसरा वैल्यू कितना है? तुम्हारा y का वैल्यू कितना है? 5 है। 5 रख के देखते हैं। तो 11 प्लस एक्स बराबर 7 5 12। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ये हो सकता है। अब आइए लेकिन अभी एक और वैल्यू है ना बचा हुआ वो रख के देखो। y का वैल्यू 9 है। तो 11 प्लस एक्स y की जगह पे 9 रख रहे 7 प्लस y है तो y की जगह पे 9 रख रहे तो 9 7 16। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन तुमको तो x स्मॉलेस्ट चाहिए। तुमको तो एक क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट चाहिए। इसका मतलब ये केस बनेगा। इसका मतलब ये वाला केस बनेगा। स्मॉलेस्ट के लिए तुम्हारा ये वाला केस बनेगा। आया समझ में? जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 5 है। बस 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 हो गया तुम्हारा काम हो गया। x बराबर 1 और y बराबर कितना जी? 5। अब देखो ना तुमको वैल्यू क्या निकालना क्या है? तुमको निकालना है 4x माइनस वाई। तुमको क्या निकालना है? गर्दन दर्द कर गया भाई पढ़ाते-पढ़ाते। तुमको क्या निकालना था? 4x माइनस वाई देखिए भुला गए। देख रहे हैं? चना खाना होगा ना? बादाम। पूरी चना तो घोड़ा खाता है। 4x माइनस वाई 4 इंटू 1 देखिए हमको लगता है ना दिमाग एक ही चीज़ से तेज होता है आपका गणित बनाने से। अगर चना-वना ये सब में तो हम लोग क्या कहते हैं फार्मर फैमिली से कौन उतना बादाम अखरोट ये सब खरीद गणित बने दिमाग तेज हो जाए। नहीं से ज़रूरत है तो सब मतलब अंबानी-उम्बानी सबको बेटा आईएएस-वाईएएस निकाल लिया होता। हम ये नहीं बोले तेज नहीं है। अब इसका ये उससे ज़्यादा कौन चना खा सकता है? कौन ये सब कर उसके बिछावन पे सो जाए। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे किसी को ये नहीं कर रहे हैं। हमारे ये कहने का मतलब है मेरे भाई जो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा काम करें। डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित है। हर में जब प्रमाणित आप प्रैक्टिस कीजिए आपका नौकरी लगे। चलिए समझ गए ना? तो भाई ये तुम्हारा कितना वैल्यू है? -1 देखो तो अच्छा ऑप्शन में है ना ऑप्शन में कितना -1 हो गया आपका आंसर आ गया। ओके सब कुछ क्लियर? अगर सब कुछ क्लियर है ना सब कुछ क्लियर है तो ये देखो तुम्हें ये सवाल बनाना है। थोड़ा सा ज़ूम करने दो। हाँ, सही है।
यहाँ देखिए एक्चुअली अभी हम शिलोंग में है, इतना बारिश अभी पढ़ा रहे बाहर बारिश हो रहा है, इतना बारिश होता है। क्वेश्चन पढ़े भी थे मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होता है, चेरापूंजी मौसिनराम ये सब, और यहाँ पे है जगह अक्सर बारिश होता है, और हमारे बिहार में लंगा लगी है, बताइए वहाँ बारिश ही नहीं होती। तो बताइए जब धान का पटनी है तो भाई उस समय बारिश ही नहीं है, खुद अपने दमकले से चला चला के पटाइए, और जब पूरा पटा दिए तो अगले दिन बरस जाएगा। वहां तक नहीं सही, तो जब धान कटने वाला उसमें बरस जाएगा, मतलब कल्याण कर देता है। फार्मर बिहार में किसानी बहुत कठिन काम है भाई। एक तो जमीन भी उनका अलग अलग है। अब ये सब वहाँ चकबंदी वाला सिस्टम तो राजस्थान गुजरात इन जगह पंजाब इन सब में लगा हुआ है, अपने इधर कहाँ चकबंदी सिस्टम है, लाया नहीं। बिहार वाला बोला लगाएंगे नहीं भाई मगर चकबंदी वाला सिस्टम। लो एगो तुम्हारा ई कोला उधर, ऊ कोला उधर, कल्याण है, करते रहो काम धाम। देखिए क्या है, इफ ए 10 डिजिट नंबर 8973, देख रहे फोन किसी का, पिताजी फोन कर रहे, कोई नहीं पहले पढ़ा लेते सही से बतियाएंगे। इफ ए 10 डिजिट नंबर 897359y7x2 is divisible by 72, then what is the value of this for the possible greatest value of y? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, अभी देखना, अभी समझना, तुम समझना प्यारे भाई, ग्रेटेस्ट वैल्यू y कैसे आएगा। 897359y7x2 किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 72 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप 72 से डिवाइड करेंगे तो इसको तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं 8 गुने 9 आएगा, और अगर 8 गुने 9 है तो पहले 8 का काम कर लीजिए। तो 7x2 डिवाइडेड बाई कितना है जी, 8 है। एक बार नंबर चेक कर लो, मतलब हर बार चेक करते हैं, 89735959y7x2 8 से डिवाइड कर देते हैं। अब x पे जीरो डालते हैं तो 8 8 64, अरे हाँ या ना, x पे जीरो का मतलब 70 हो गया, तो 8 8 64, 6 बचा, 6 और 2 नहीं कटेगा, 62 तो करता नहीं, 1 डालिए, तो 8 8 64 कितना है, 7 7 और 8 9 72, कट गया सर, हर बार सर यही आंसर आ रहा है। x का वैल्यू 1 5 और 9। अब यहाँ पे आप y के बारे में सोच रहे हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, उसके लिए पहले तो 9 से आपको डिवाइड करवाना होगा। तो 8 9 7 3 5 9 y7 x2 डिवाइडेड बाई क्या, 9। चलिए पहले हम बैक टू स्कूल मेथड आपको बताए थे, फिर मैं जोड़ जोड़ के जल्दी से बता दूंगा। अभी देखो बैक टू स्कूल मेथड क्या, समझना बात को, समझो। सबको जोड़ोगे 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सभी डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, यस सर। तो अब जोड़ो, तो 9 8 17, जोड़ो ना, 9 8 17, 17 7 24, 24 9 से काट दे यहीं तक 9 से कट जाता, बहुत संख्या 9 से कट जाता, बट पहले बैक टू स्कूल मेथड चलते। 9 8 17, 17 7 24, 24 3 27, 27 5 32, 32 9 41, 41 7 48, 48 2 50, तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो लार्जेस्ट बोला है, तो 50 के बाद दो ऐसे संख्या ढूंढो जो 9 से कटे, क्योंकि लार्जेस्ट बोल रहा है भाई। अभी तुम्हें सब समझ में क्यों मैं सब बोले, तो 50 प्लस, तो 50 को तो कौन संख्या है, एक बार तुम्हारा 54 है, और एक बार तुम्हारा 54 के बाद भी एक संख्या 63 है ना, अरे हाँ है ना, कटता ना। लार्जेस्ट बोला, अगर स्मॉलेस्ट बोलते तो 54 लिख के काम कर देते। तुमको दोनों दोनों पॉसिबिलिटी लेके हम तुमको दिखा दे रहे, क्यों ऐसा हम सोच, आंसर डायरेक्ट उस पे आएगा, 63 पे आएगा, लेकिन पहले मैं आपको सिखा दे रहा। यहाँ से तो बाबू तुम्हारा x प्लस वाई का वैल्यू एक बार तुम्हारा 4 आएगा, और यहाँ से करने के लिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा, 13 आएगा। अच्छे से लिख, ठीक है। अब y के, अब देखो x के अलग अलग मान पे y का वैल्यू आता चला जाएगा, क्या तुम हमको जल्दी जल्दी बताओगे, यहाँ पे हम रखते जाते हैं। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, देखो ना x 1 5 9 है, x का वैल्यू 1 5 9 है, तो x बराबर 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर अगर x का वैल्यू अगर 5 डालोगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा, अरे हाँ या ना, रख के देखो ना। और x का वैल्यू अगर 9 डालोगे, सर आप मत डालिए, फिर y का वैल्यू -5 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं था। अब आते हैं दूसरे वाले कंडीशन पे चलते हैं। दूसरे वाले कंडीशन पे प्यारे भाई, अगर तुम x का वैल्यू 1 डालोगे तो y का वैल्यू 12 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, अच्छा 1 12 लिख देते हैं। x का वैल्यू 1 डालो, x प्लस वाई 13, x का वैल्यू 1 डालोगे तो y 12 आ गया, जो पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये एक डिजिट का नहीं, 2 डिजिट का आ गया। चलिए अब x का वैल्यू 5 डालते हैं। अगर आप x का वैल्यू 5 डालें तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब ये तीसरा, अगर अब x की जगह पे 9 डाले तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप देखो ना, x का y का बोला है ना, y का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, देखो ना y का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है,
3 माइनस 1 माइनस 5 12 8 4 में सबसे लार्जेस्ट क्या 8 है, 12 नहीं है। तो जब अगर हमको लार्जेस्ट बोल रहा था, तो देखो अभी हम तुमको बताए थे 11 वाले में जब लार्जेस्ट बोला था तो डिफरेंस 11 लेके चल दिए थे। जब स्मॉलेस्ट बोला था डिफरेंस 0 लेके चल दिए थे। जब 9 से काटना हो, जब तुम्हारा लार्जेस्ट बोले तो 2 नंबर ढूंढेंगे, जो उसके बाद वाला है वो और उसके एक बाद वाले संख्या पे लेके चल देंगे, वहां तुम्हारा लार्जेस्ट निकल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो आइए, तो यहां से हमने क्या देखा, हमने देखा x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया और y का वैल्यू 8 आ गया। अब देखो तुम्हें वैल्यू किसका बताना है भाई, तुम्हें वैल्यू 3x माइनस वाई का बताना है। 3x माइनस वाई, तो 3 गुने 5 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना जी 7। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या हो, या ऑप्शन नंबर सी खत्म। गुरु जी वो काम कीजिए ना, वो जो आप बताते थे ना उस मेथड से बनाने का, क्या कहते हैं, एक बार बोले थे ना जल्दी जल्दी स्कूल पे, अभी वाला मेथड से वो बताइए तो 9 से काटने के लिए। देखो कैसे कट जाएगा, शुरू का नंबर जोड़ो, 9 8 17 7 24 3 27, 9 से कटे उसको भूल जाओ, भूल जाओ। देखो 9 8 17 7 24 3 27 कट गया ना, 5 के बाद 9 को काट दो, फिर तुम्हारा 7 9 कट को काट दो, बचा 5। 5 के बाद एक बार 4 आएगा, अरे 5 के बाद क्या होना चाहिए, 5 के बाद 2 संख्या आएगा, 9 ले लो 18 ले लो, तो 5 में कितना जोड़ोगे 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा, एक बार तुम्हारा 4 होना चाहिए था, देखो x प्लस वाई 4 आ गया। अब 5 में कितना जोड़ोगे, 9 के बाद वाला संख्या 18, 9 के बाद वाला संख्या 18 है, 9 के बाद वाला संख्या 18, तो 5 में कितना जोड़ोगे 18 आएगा 13, डायरेक्ट x प्लस वाई 13 हो गया, क्योंकि x और y 2 डिजिट है ना। आया समझ में? देखो डायरेक्ट आप x प्लस वाई का वैल्यू 4 और 13 लिख सकते थे, समझना कैसे, फिर से देखो 9 8 17, ऐसे भी तुम बोल सकते 9 से सर कटिए रहा है, 9 से कटिए, 9 तो कटिए गया तो सर काहे ला लीजिएगा, ठीक है ना, तो 9 को उड़ा दो। देखो जहां जहां 9 है उसको भूल जाओ। अब बचे के 8 7 15 3 18 वो कट गया, 5 5 7 देखो उधर 7 9 कट गया, इधर वो एक्स्ट्रा तुम्हारा 5 बचा खाली, बाकी सब 9 से कट गया, 5 बचा। अब देखो 5 के बाद कौन कौन संख्या जो 9 से कटेगा, तो तुम 2 नंबर लेना, 5 के बाद एक बार 9 ले लो और एक बार 18 ले लो। 9 जो 9 लाने के लिए 5 में कितना जोड़ना होगा 4, मतलब x प्लस वाई 4 आ गया, और 18 लाने के लिए 5 में कितना जोड़ना होगा x प्लस वाई 13, और लार्जेस्ट बोला है तो 13 के पास जाओ, स्मॉलेस्ट बोलता तो 4 के पास जाओ। आया समझ में? ठीक है, ये छोटा छोटा बात आपको समझ में आना चाहिए था। चलिए, अगर आप ये सब समझ लिए ना दोस्त, तो यहाँ आपका ना अब वीडियो का ना चौथा पार्ट शुरू होता है। यहाँ धीरे धीरे वो सब पार्ट खत्म हो गया, अब देखो अब अलग चीज चल रहा है, अभी मस्त चीज चलेगा। यहाँ से तुम्हारे पेपर में अक्सर सवाल आते हैं, और अगर सवाल आएंगे तो कल्याण कर देके चले जाएंगे। देखिए, द 5 डिजिट नंबर 688XY is divisible by 3 7 and 11, then what is the value of 5x plus 3y। मतलब देखो गुरुजी ये एक बार x बीच में देता था, y कात में देता था, यहाँ तो दोनों एक के साथ दे दिया, तब क्या करेंगे, और नंबर भी है 3 7 11, तीनों का लगाना होगा, 7 का भी लगाना होगा, 11 का भी लगाना होगा, नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे। अब देखना ना, एक बहुत मस्त बात तुमको बताएंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो इस सवाल में एक बात ये है, जो 3 7 और 11 तीनों से कट रहा है, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर तीनों से कट जाए तो एक नंबर ऐसा मान लो, इसका एलसीएम आ जाएगा वो नंबर, अगर उससे ये कट गया ना, मतलब सबसे कट गया, 3 7 11 से भी कट गया, इसका एलसीएम भी तीनों प्राइम नंबर है तो गुना डायरेक्ट कर दोगे, तो 3 गुने 7 गुने 11 कर दो, 3 गुने 7 गुने 11, मतलब 7 21 गुने 11, 11 कम 11 के एक हाथ में, 11 दूना 22 23, इतना तुम्हारा नंबर है 231 नंबर है। जोड़ लो एक बार फिर से, 11 कम 11 के एक हाथ में, 11 दूना 22 23, 231 आ गया। मतलब अगर हम 231 से काट दे 688XY को, तो वो नंबर तुम्हारा 3 7 11 तीनों से कट जाएगा। अब सर 231 का टेबल कैसे हमको पता है, 231 का डिजिबिलिटी पता ही नहीं। अब यही बात आपको समझाएंगे, बहुत तगड़ा चीज। देखो जैसे मान लो, अगर मैं तुमको एक एग्जांपल समझा रहा, अगर मान लो 19 नंबर है, समझना, जैसे मान लो अगर तुम्हारे 1 के बाद x लिखा हुआ है, समझो 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 समझो, अभी घबराना मत, 1 के बाद मान लो x लिखा हुआ है, और हम बोलेंगे 4 से काटेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो समझो। तो हम यहाँ पे ना, यहाँ पे x का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 9 अपने मन से मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि मान लो x देखो 1 के साथ है तो 12 13 14 15 16 17 18 19 यहीं तक जा सकते हैं, अगर 20 जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा चला आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, 4 से काट रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसको 4 से काटें, तो 4 से अगर काटोगे सर, ये तो हम अपने मन में बता देंगे 19 के पहले 16 होगा, समझो ना 16 आता कैसे है, तो 4 चौक 16, कितना बचा 3,
यही 3 को अगर हम 19 में से घटा देंगे ना तो 16 और यही तुम्हारा 1 और x के बराबर है, मतलब x का वैल्यू 6 हो जाता है। हम तुमको ये कहना चाहें, अगर एक नंबर मान लो 19 है, तो 19 से पहले कौन संख्या कटेगा? 4 से। तो बोलोगे सर 4 से पहले 19 को काट लीजिए। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को अगर हम संख्या में घटा देंगे, तो हमको संख्या पता चल जाएगा। यही चीज़ हम भी तुमको बताना चाह रहे हैं। 688 XY तो बहुत पेयर बन सकता है। तो मैं XY की जगह पे 99 मान लूँ और 68899 को अगर हम 231 से डिवाइड कर दें और जितना रिमाइंडर आएगा अगर उसको मैं 68899 से घटा दूं, XY का वैल्यू आ जाएगा और वो जो नंबर आएगा वो कहीं ना कहीं 231 से कट जाएगा। यस सर। चलिए, तो यही काम हम कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं। फिर से देखिए मैं क्या बोला, मैं बोला जो बाबू 688, मैं क्या बोला 68899 अपने मन से नंबर मान लेते हैं और हम इसको 231 से काटते हैं। अगर ये कट गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर को अगर हम 68899 में से घटा दें तो एक नंबर आएगा और वही नंबर 688XY के बराबर होगा और वो कहीं ना कहीं 231 से कट जाएगा और 231 से कट रहा है इसका मतलब 3 7 और 11 तीनों से कट जाएगा। यस सर। अब देखो बात समझो, 231 का पहाड़ा 23 3 बार में तो नहीं कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 बार में काट दो तो 231 देना कितना होगा? 462 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 226 आ गया। ठीक है जी। आइए अब तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे? 9 उतर गया और देखो 23 दहाई 2300 हो जाएगा, तो 9 बार में काटते हैं। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 के साथ हाथ में दूं, 9 दूना 18 तो 20। समझो 9 एकम 9, 9 तिया 27 के साथ हाथ में दूं, 9 दूना 18 तो 20। अब देखिए 9 में से 9 गया 0, 16 में से 7 गया कितना बच गया आपका? 9 बच गया और ये कितना बच गया? 1। वो तो कट ही गया आपका। हाँ, अब देख करके देख लो। अच्छा एक बात पता है, मेरे को ना थोड़ा दिक्कत होता है घटाने में, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी का भी रूल है ना गुरु जी, हम ना हमेशा जिंदगी में प्लस लाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम ही को माइनस कर देता है लोग। अब वो आपका दोस्त हो या दोस्तिनी हो या पार्टनर हो, तो गुरु जी हम भी कोशिश करते हैं ना प्लस में विश्वास रखें, माइनस में नहीं विश्वास रखें। तो हमारी माइनस कमजोर है। यहाँ देखो क्या है, अगर तुम 9 में से घटाओगे 9 9 0 हो गया, 16 में से 7 के बच गया 9, 1 1 तुम्हारा आ गया, 190 आ गया। ठीक है ना। अभी देखो ऊपर से कितना आ गया तुम्हारा? 9 आ गया। अब कितनी बार में काट दो? 8 बार में काटोगे तो कटेगा क्या? अभी तुम 9 बार में काटे थे ना, तो 9 बार में 2079 आ गया, तो 8 बार में काट दो। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 दूना 16, 2 कितना आ गया? 18 आ गया। जोड़ लीजिए, 8 एकम 8, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 दूना 16, 2 18। ठीक है दोस्त। 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 1 कट गया। कितना आ गया आपका? 61 आ गया। अरे हाँ है ना। अब देखो, अब ये मत मान लेना XY की जगह पे 61 होगा, नहीं। अब इस 61 को हम 68899 में से घटाएंगे प्यारे मित्र। आइए अब हम क्या कर रहे हैं, 68899 में से अगर हम 61 को घटाएंगे तो 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 8 8 6 और यही तुम्हारा कहीं ना कहीं 688XY के बराबर है। x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया। अरे हाँ या ना। क्या आ गया तुम्हारा? यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखिए आपको वैल्यू किसका लाना है? आपको वैल्यू किसका लाना है मेरे भाई? 5x प्लस 3y का वैल्यू लाना है। क्या लाना है? 5x प्लस 3y का वैल्यू लाना है। तो 5 गुने 3 प्लस 3 गुने 8, 15 प्लस 24 कितना आ गया? 39। देखिए तो ऑप्शन है क्या? यस सर, इट इज ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दिल है कि मानता नहीं। अरे आया समझ में? देखिए हमने क्या किया, हम सबसे पहले तो 3 7 11 कैल्शियम ले लिए, एक नंबर आ गया 231। उस 231 से हम 688 XY को काटना चाहें, लेकिन अब 231 का तो डिविलिटी पता नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, XY की जगह पे 99 मान लिया और हम 231 से काटना शुरू कर दिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर हो नहीं सकता। अब 231 से काटे तो हम 61 रिमाइंडर आ गया, तो अगर हम 68899 में अगर हम 61 घटा दें, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा जो नंबर आएगा वो किससे कट जाएगा? 231 से कट जाएगा। तुम काट के देखो, कट जाएगा, मोबाइल से काटो ना। इसका मतलब वही है जो 688 XY किसके बराबर है? 68838 के बराबर है। मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 8। जो तुमसे पूछा है 5x माइनस 3y, जो भी पूछा है 5x प्लस 3y का वैल्यू आ गया। आया समझ में? अगर तुम्हें ये समझ में आया तो अगले वाले सवाल पे हमें गुरु दक्षिणा दो बना के। देखो मैं बता दे रहा,
आइए सबसे पहले तो फिर से वही काम करेंगे, 3, 7 और 11 है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 गुने 7 गुने 11 मतलब कहीं न कहीं 21 गुने 11 और 11 एकम 11 के एक हाथ में कभी हम लाए भी थे 231 है। अब हम 231 से किसको काटेंगे मेरे भाई? 231 से हम काटेंगे 593, 99 को काटेंगे और देखिए 99 को काटेंगे, सही बात है। और जितना रिमाइंडर आएगा उसको घटा देंगे तो एबी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्त? चलो, यहाँ तुम पहले 2 बार में काट दो तो कितना आ जाएगा? 462 आ जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 5 ये जल्दी से इस बार कट गया ना। अब देखो भाई, ऊपर आएगा तुम्हारा 9, 5 बार में काटोगे 23 5 115, हाँ कट जाएगा। तो 5 एकम 5 और 23 पंचे कितना आ गया जी? 115 आ गया। देखते हैं ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा होगा तो 4 बार में काट देंगे, कम होगा तो 6 बार में काट देंगे, क्या दिक्कत? 9 में से 5 गया 4, इधर तुम्हारे कितना बच गया? 11, 11 में से 5 गया 6, तो हाँ सर कम में है, ठीक है 164 है। अब आइए, अब फिर है वो ऊपर से उतार दीजिए, 9 आ गया। कितनी बार में काट देंगे इसको? 7 बार में काट दीजिए। तो 7 एकम 7, 7 23 सती कितना होता है? 161 होता है, दुनिया जानता है ये सब बात। अरे हाँ, है ना? तो 9 में से गया कितना आ गया? 8, 4 में से गया कितना? 3, ये तो कट ही गया। 38, ये भी 38 मत मान लीजिएगा। एक्चुअली है ये 593, 99 में से अब 38 घटा लीजिए। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं, बट फिर भी हम तो पूरा लिख दे रहे हैं। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1। ये किसके बराबर होगा? 593 एबी के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? 593 एबी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 1। आपको जो वैल्यू बताना है, देखिए वो वैल्यू आपको देखिए, अरे रे रे! हाँ, 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 सही है, सही है, सही है। देखिए तो, एक बार आप ए का वैल्यू 1 है क्या? एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए तो 9 में से 5 गया 4, 7, अरे रे 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 रे! एक जगह गलती कर दी है ना हो। देखिए एक जगह गलती हो गया, बहुत तगड़ा गलती हुआ है, देख रहे हैं भाई। अरे बाप रे! आप लोग बताएँ भी नहीं, हम आपको टेस्ट कर रहे थे, पता चल गया होगा ना? यहाँ पे 7 होगा ना, हो, देख रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं बताते हैं आप लोग, 31 हो जाएँगे आप लोग स यहाँ पे 32 हो गया, यस सर 32 घटा दीजिए गुरुजी। आइए, यहाँ से 32 घटाएँगे तो बहुत काम बन जाएगा। चलो, तो 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ पे 593 एबी, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 7 हो गया। अब देखिए आपको वैल्यू किसका बताना है? आपको वैल्यू बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एबी का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेट, इधर लिख दे रहे, ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू बताना है। तो देखो ए का वैल्यू 6 है, तो 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 6 गुने 7, 36 माइनस 49 प्लस 42, तो कितना आ गया? माइनस 13 प्लस 42, कितना आपका आंसर? 29 आ गया। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या? 29, यस सर, ऑप्शन नंबर डी, दिल है कि मानता नहीं। आया समझ में? कोई बड़ा चीज़ नहीं था, हम सबसे पहले क्या काम किए? एलसीएम ले लिए 231, 231 से एक्स एबी की जगह पे 99 मान के काट दिए हैं। अब वो तुम काटो, जल्दी-जल्दी काट लो, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा लो, एबी का वैल्यू आ जाएगा, जो बोलेगा उसमें पुट कर दो, तुम्हारे सवाल का क्यों जवाब चला आएगा। अब धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, मैं कोशिश की आपको एकदम प्यार से समझाऊँ, मैं जल्दबाजी किया ही नहीं इस सवाल में। आइए, फिर उसी टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा बेहतरीन सवाल है, देखो, ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अब 7, 11 और 13 से काटना है, तो आपको पता है 7, 11 और 13 से काटिएगा तो सबसे पहले आप क्या लीजिएगा बाबू? एलसीएम लीजिएगा। तो 7 गुने 11 गुने 13 कर लीजिए, 11 सत्ते 77, 77 गुने 13, 13 सत्ते 91 के एक हाथ में 9, 13 सत्ते 91 और 1 100, 1001 आ गया। अब सुनो, अब सर यहाँ तो जेड एक्स वाई है, अब यहाँ 9 तो मान नहीं सकते, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। अब कौन कहाँ क्या आएगा कैसे पता? आखिरी 2 डिजिट घटा-उटा के ला सकते हैं ना। लेकिन जैसे 1001 आ गया ना, तो 1001 का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है। 1001 का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है। आइए, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इस सवाल से परे समझाता है एक बात। जैसे मान लो 1001 से पहले ना मैं तुमको ना 101 के बारे में कहानी बताता। अगर मान लो किसी 2 डिजिट के संख्या में अगर 101 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, जैसे मान लो 12 से अगर तुम 101 में मल्टीप्लाई करोगे ना, गुना करो, ये कहीं न कहीं 12-12 आएगा। अगर तुम 14 से अगर तुम 101 में मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं न कहीं ये 14-14 आएगा।
अगर तुम 42 से अगर तुम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो काम आएगा इसमें 42, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो छेड़छाड़ हो जाएगा। सिमिलरली प्यारे भाई, अगर तुम्हारा 1001 है ना, इसमें अगर तुम कोई 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो रिपीट कर जाएगा। जैसे मान लो 1, 2, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई तो पता है कितना आएगा? 123, 123 आएगा। ये सर ये क्या था? देखो तुम करके देखो ना, मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। 1000 प्लस 1, 123 में गुना करोगे तो 123 पे 000 अब प्लस 123 और जोड़ोगे तो यही आएगा। यस सर, इसका मतलब ये है, जो अगर मैं तुमको बोलूँ 205 से अगर हम तुमको 1001 में मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना आएगा? 205, 205 आएगा। अभी तुम देखना खुद तुम सवाल का जवाब बता दोगे। अभी थोड़ा और आगे तुमको बढ़ाते हैं। जैसे हम अच्छा रुक जाओ, इसको थोड़ा इधर ले चलते, काला-काला दिख रहा है। आइए, अगर मैं तुमको बोलूँ कोई संख्या है 6 डिजिट का, जैसे मान लो 45 ए 452 और ये किससे डिवाइड हो रहा है? कहीं न कहीं 1001 से डिवाइड हो रहा है। तो बोले गुरुजी, अगर 6 डिजिट का संख्या है और अगर आप 1001 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1001 से डिवाइड करिए, इसका मतलब है सर 3 डिजिट तो रिपीट करता है। यस सर, रिपीट करता है। देखो ना, ये 3 इधर और ये 3 इधर। देखो 4-4 रिपीट कर गया, 5-5 रिपीट कर गया, तो कहीं न कहीं गुरुजी ए और ये ए भी रिपीट करना चाहिए था। ए का वैल्यू कितना होता? 2। आया समझ में? देखो एक और नंबर, जैसे मान लो एक और नंबर तुम्हें लेके बताते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा 4 कुछ भी ले लेते x2 ऐसे ले लिए नंबर, और मान लो यहाँ पे z, z नहीं ले लेते, यहाँ पे y ले लेते, y5 z ले लेते हैं, और ये भी किससे डिवाइड है जी? 1001 से डिवाइड है। अकाउंट 1001 से कट रहा है। बोले गुरुजी ये 3 डिजिट रिपीट करेगा। अगर ये रिपीट करेगा इसका मतलब है इसको 3 हिस्से में बांट देता है, ठीक है ना? तो आप बोलोगे यस सर, 4 y की जगह पे आएगा, मतलब y का वैल्यू 4 हो जाएगा। x 5 की जगह आएगा, मतलब x का वैल्यू 5 आ जाएगा, और आखिरी में 2 है और उसके आखिरी में z है, मतलब कहीं न कहीं z का वैल्यू 2। ये छोटा बात अगर आपको समझ में आ गया ना, एक्चुअली कॉन्सेप्ट का पार्ट था। एक्चुअली यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा दिए हैं। अगर ये आप समझ गए ना, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। अभी देखो, अब तुम्हारे लिए सवाल बहुत आसान हो गया होगा, समझना। सवाल तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, जो 5z3 x4y किससे डिवाइड? ये 1001 से। और अगर ये इससे डिवाइड है ना, तो समझो बात को, ये 6 डिजिट का है तो 3-3 डिजिट रिपीट करेगा, और अगर ये 3-3 डिजिट रिपीट करेगा तो देखो हम इसको बांट देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे 5 किसके बराबर चला जाएगा? x के बराबर। यस सर, अब आया समझ में। और ये z किसके बराबर हो जाएगा प्यारे भाई? ये तुम्हारा z हो जाएगा 4 के बराबर, z बराबर 4। और देखो प्यारे भाई, ये जो तुम्हारा y है ना, ये 3 के बराबर आ जाएगा, तो y का वैल्यू 3। अब तुमको वैल्यू किसका चाहिए? x प्लस वाई माइनस जेड का चाहिए। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 4। 5 3 8 में से 4 गए, तुम्हारा जवाब कितना है? चतुर आया। ऑप्शन नंबर डी, दिल है कि मानता नहीं। आया समझ में ये छोटा छोटा बात सब? एक बार तुम चेक कर लो, तुम एक्स प्लस वाई माइनस जेड चाहिए। अच्छा तुम जेड पहले निकाले, तो हो सकता है तुम जो कैलकुलेशन कर रहे होगे उसमें तुम ना वाई की जगह जेड का वैल्यू रखते होगे, ये भी हो सकता है। तो तुम्हें समझ में आएगा, अगर 1001 का मल्टीपल है तो ऐसे काम होगा। अगर यही सवाल में अगर 101 का मल्टीपल होता तो हम समझ जाते हैं। आइए, तो 2 डिजिट को रिपीट करवाते हैं। सेम कहानी यहाँ है, सेम कहानी यहाँ है। अगर आप 7, 11 और 13 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से 1001 आएगा। और ये देखो 823 E2Q किससे काटना है जी? 1001 से। तो बोले गुरुजी ये तो रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, ये 3 डिजिट को इधर बांट दो, 3 डिजिट को इधर इधर बांट दो, तो 8 क्या तुम्हारा एक तुम्हारा पी किसके बराबर आ जाएगा? 8 के बराबर आ जाएगा। अब देखो Q, अब समझना Q है तो Q आखिरी से रिजेंबल करेगा, मतलब ये तुम्हारा Q आ जाएगा। Q का वैल्यू 3 आ गया। तुमको किसका वैल्यू चाहिए? P माइनस Q, मतलब 8 माइनस 3 कितना आ गया जी? 5 आ गया। आया समझ में ना? देखो ना, ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी, और बी का मतलब होता है बाजीगर। बाजीगर, ओ मैं बाजीगर। बहुत मस्त मूवी है भाई। देखिए, अब इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल भी हम लोग पहुंच चुके हैं, और सबसे आखिरी सवाल बहुत दमदार सवाल है, क्योंकि 56 से कटने वाला है, और 56 में कहीं ना कहीं 8 और 7 आता है, और जब भी 7 का मल्टीपल आता है मतलब भगवान भरोसे होता है।
अगर वो एग्जामिनर फंसाना चाहे तो तगड़ा फंसा देगा, नहीं फंसाना चाहे तो एक लाइन में आंसर भी दिलवा देगा। क्योंकि 7 का यार अलग-अलग बहुत तरीका होता है। 7 का 3 डिजिट के साथ एक घटाते चले जाते हैं यूनिट डिजिट को। फिर जैसे मान लो 4 है तो यूनिट डिजिट को घटा दिए, फिर वो आते जाता है, फिर 7 से कटता है। वो करेंगे तो कल्याणी हो जाएगा, 2 जन्म लग जाएगा हो, समझे? तो वो नहीं करना, आपको समझना है। x8942y4 इससे काटना है आपको, 56 से काटना है। तो दुनिया जानता है 56 के लिए आप पहले 8 गुने 7 लिखेंगे, और जब भी 8 आएगा तो सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को आप 8 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ देखिए y का वैल्यू क्या आ गया। अब y का वैल्यू, अच्छा, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y है, मतलब y का बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, और स्वाभाविक है y बीच में है तो वैल्यू बहुत सारा आएगा। अब वहाँ पे जीरो रखो, जीरो रखोगे तो 20 आएगा, 8 दूना 16, 4 आया, 44 नहीं कटता है। एक रखोगे तो 8 दूना 16, 5 आ गया, अरे हाँ है ना। y रखोगे मतलब एक होगा, 21 हो गया, तो 8 दूना 16, 5 हो गया, 5 और 4 54, तो 8 से कटता नहीं, तो y की जगह पे 2 डालो। 8 दूना 16, अरे 2 का मतलब होता है 22, तो 8 दूना 16, तो 22 में से 16 गया 6, 6 और 4 आ गया, तो 8 8 64 कट गया सर। तो y की जगह पे कितना आ गया 2, और तुमको पता है ना 4 4 का डिफरेंस आएगा, तो अगला 6 आएगा और अगला 10 आएगा, जो पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट में चला गया। अरे हाँ या ना। आइए, तो y का वैल्यू अपने को पता चले कौन कौन, 2 और 6 आएगा। अब देखो प्यारे भाई, अब अपने को समझना है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y के लिए हमको y का वैल्यू क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। लार्जेस्ट के लिए y क्या लेना होगा मेरे भाई, लार्जेस्ट के लिए y हमको 6 लेना होगा, ठीक है। अब चलो y का वैल्यू हमने 6 ले लिया। अब यहाँ पे हम रखते हैं x894264, x894264। अब इसको किससे डिवाइड करवाना है, 7 से डिवाइड करवाना है, ठीक है ना। अब इसको 7 से डिवाइड करवाना है। अब समझो 7 से डिवाइड हम इसको कैसे करेंगे। अब भाई मेरे 7 से डिवाइड करना है तो कल्याण हो जाएगा। तुमको पता है घटाना होगा, और पहला डिजिट ही तुम्हारा नहीं पता है। अपने मन से वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डालना होगा। लेकिन ऑप्शन देखो ना, इस बार ऑप्शन से तुम्हारा सवाल बन जाएगा। तुम्हें क्या बोला जा रहा है? तुम्हें बोला जा रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू लाना है। तुम्हें किसका वैल्यू लाना है? देखो दूसरे कलम से लिखने दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू लाना है। अब समझो, अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर, मान लो अगर एक्स का वैल्यू कुछ हो, वाई का वैल्यू कुछ हो, अगर तुम उसका वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर रहे हो, वो करने के बाद एक डेटा आया तुम्हारा, समूह करने के बाद एक डेटा आया, उसमें से जितना तुम जोड़े हो वाई जोड़े हो, अगर वाई घटा दोगे तो जो संख्या बचेगी वो परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं आया समझ में? समझो, जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 4 है, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में 4 जोड़ना है तो 25 4 29। अगर तो 29 में से 4 घटा दोगे तो 25 आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यस सर। अगर ऐसा बात है तो वाई का वैल्यू कितना है, 6। तो सारे ऑप्शन में से 6 घटा लो और देखो परफेक्ट स्क्वायर कहाँ कहाँ आता है। अभी देखो सारे ऑप्शन में से हम 6 घटा रहे हैं, तो इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया, 27 आ गया। इसमें से 6 घटाओगे तो कितना आ गया बताओ, 38 आ गया। इसमें से 6 घटाओगे तो 49 आ गया, और इसमें से 6 घटाओगे तो 64 आ गया। आया समझ में? इसमें से 6 घटाओगे तो कितना आ गया तुम्हारा, 64 आ गया। रुक जाओ, 64 को अच्छे से लिखने दो। तो परफेक्ट स्क्वायर कहाँ-कहाँ नहीं हुआ? 27 में नहीं हुआ, 38 में नहीं हुआ, 49 में, 64 में, 2 गो डेटा। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन छाड़ दिए, 2 ऑप्शन बचा। अब जब तुम्हारा 49 आया, 49 में कहीं न कहीं एक बार एक्स का वैल्यू 7 होगा, और 64 में कहीं न कहीं एक्स का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। एक्चुअली हम 0 से लेके 9 नंबर तक पुट करते। अब 0 से 9 की जगह पे अब हमको सिर्फ 2 ही नंबर पुट करना है, कौन-कौन, 7 और 8। अब हम 7 रख के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 7 रखो, 7, 8, 9, 4, 2 और y की जगह 6, 4 है। 7, 8, 9, 4, 2, 6, 4। अब 7 से काटना शुरू करो। चलो हम थोड़ा ऊपर करते हैं। 7 से देखो तो कटता है क्या? 7 से काटो, अरे काटो 7 से। 7 11 77, 1 बचा, 19, 7 दूना 14, 5 बचा। 7 से 7 7 49, 5 बचा, 7 से 3 बचा। अच्छा लगता है गलती काट दी, रुक जाओ। 7 11 77, 1 बचा, 19 आया, 7 दूना 14, 5 बचा, 54 है, 7 7 49, 5 आया, 52 है, 7 7 49, 3 आया, 36, 7 बचे 35, 1 आया, 14, 7 दूना 14, कट गया। अरे y का वैल्यू 7 आ गया, ये संख्या कट गया। कट गया, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 7 आ गया। और 7 के लिए ऑप्शन नंबर कौन है जी, सी जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी, सी का मतलब चालबाज। ये चलते चलते कुछ भी कुछ भी। आया समझ में तुमको? पहले तो हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए, जो y का वैल्यू निकला उसमें से बोला जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू y का लेना है, तो y का लार्जेस्ट वैल्यू रख दो। अब x का हमको बताना है।
तो उसके लिए 7 से काटना होगा। 7 से काटने के लिए क्या करना होता है ना, बहुत टेढ़ा नियम है। सब डिजिट को मतलब जो पूरा संख्या उसमें से ना यूनिट डिजिट घटा दो, जो बचेगा फिर उसमें से यूनिट घटाओ। अगला करते-करते कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुमको पहला नंबर ही नहीं पता तो कैसे 7 से कटेगा? पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए आपको 0 से लेके 9 नंबर तक रखना होगा, 0 से लेके 9 डालना होगा। तो ऑप्शन में देखो, सवाल में क्या था, जो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू लाना था और हमको वाई का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू 6 पता है, तो हम सारे ऑप्शन में से 6-6 घटा दिए। तो जो आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला ऑप्शन 2 बचा, 49 और 64। अगर 49 है मतलब एक्स का वैल्यू 7 है और 64 है मतलब एक्स का वैल्यू 8 है। हम 7 रख के देखे 7 से कटा कि नहीं कटा, नहीं कटा तो कल्याण हो जाता, कट गया तो मजा आ जाता, नहीं कटता तो अगला ऑप्शन 8 पे जाते। आया समझ में? तो हमें लगता है हम आपको डिविजिबिलिटी का पूरा शानदार चीज समझा दिए हैं। हमें नहीं लगता इससे बेहतरीन आपको वीडियो मिलेगा जिसमें सारे सवाल का कलेक्शन एक ही वीडियो में आपको मिल गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आपका क्या काम है, जाइए प्रीवियस में ऐसे सवाल को ढूंढिए, कहाँ ऐसा सवाल दिया, मैं तो मैक्सिमम करवा दिया। अब धोखे को तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस वीडियो से मिल जाएगा। जाओ देखो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक और मस्त आपको वो एलसीएम एचसीएफ वाला करवा देंगे, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो दे देंगे जिसमें और अक्सर सवाल आते रहते हैं, वो करवा के नंबर सिस्टम एंड कर देंगे। फिर नया टॉपिक आपको पढ़ा देंगे सीजीएल से पहले, 2023 के सीजीएल के प्री से पहले। ठीक है दोस्त, मैं कंटिन्यू समय से बोल रहा, जाता हूँ पानी वानी पीता हुआ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।